कोई नहीं होने दे। नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़, हर कदम सच के साथ। किसान मुद्दे पर जिस प्रकार आज पूरा हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर बैठा है, किसान 3 कानून हैं उनको रद्द करवाना चाहते हैं। अभी एक किसान के खेत में पहुंचे हैं, तारखा गांव में, ज्ञानीराम के खेत में हैं साथियों। उचाना जैसे विधानसभा के अंदर स्ट्रॉबेरी की खेती, जी हाँ, स्ट्रॉबेरी की खेती भी दिखाएंगे, टमाटर की खेती भी दिखाएंगे। और एक जो नई जनरेशन है, आ जाओ थोड़ा आगे कुंडू साहब, वो भूल गए होंगे, ये चने की खेती है भाई। ये चने की खेती है। जब ये कच्ची होती है तो ये खाने के भी काम आती है, ये शरीर में बड़ी खून की कमी को भी पूरा करती है। और इसकी हम चटनी बनाया कर दे। जो साथी जुड़ रहे हैं, अभी और जुड़ेंगे या इस वीडियो को बाद में देखेंगे, इसकी आप चटनी बनाया कर दे। और जब टाट लग जाए तो जो चने की दाल खाते हैं, शहरों में, बड़े बड़े शहरों में बैठे हैं, उनको दाल वो चने की कहाँ से मिलती है? वो इस खेत से मिलती है, किसान के खेत से। और किसान के खेत में ये चने की खेती है, यानी चने से देखो खा सकते हो आप कच्चे को भी, स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है यार। जब ये कच्चा होता है तो इसकी चटनी बनती है। टाट होती है, इसके पहले ओढ़ खाया करते भाई। ओढ़ याद हो जो भाई न्यू जनरेशन, उनने तो नहीं बेरा होगा, ओढ़ के होया करें। पकने के बाद दाल भी बनती है इसकी, चने की सब्जी भी बनाई जाती है। अभी पहले एक बार स्ट्रॉबेरी दिखा देते हैं, और खीरे का छोटी प्योद कैसे लगती है वो भी दिखावांगे। और ज्ञानीराम जी एक डब्बा गले ले फिर हैं, दिखाइयो जी। ये देखो पैकिंग भाई, ये बड़े बड़े जो शहर हैं उनके अंदर ये सेट देखी होगी आपने पैकिंग। या पैकिंग आज उचाना विधानसभा के तरखा गांव तक होकर निकलने लगी भाई। यानी हमारा किसान प्रगति कर रहा है, हमारा किसान मेहनत करके आगे बढ़ रहा है। और जो कहते हैं भाई पेंट बुरसट वाले किसान नहीं होते, ज्ञानीराम जी ने देख लो सूंट बूंट में है। यानी जो टेक्निकल खेती है उसमें किसान आगे बढ़ रहा है। आपने लेकर चलेंगे अंदर, आज एक बार स्ट्रॉबेरी खेती दिखाई दे। खीरा की प्योद कुकर लग गए हैं, और जो खीरा सप्लाई होता है बड़े बड़े शहरों में, ये देखो ये प्योद है, ये खीरे की प्योद है छोटी छोटी। ज्ञानीराम जी दिखाइए एक बार, काट गए ना, ये देखो ये पूरी वो आती है रैंक सी। कहाँ से लाए जी इसको? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वेजिटेबल का, वहाँ ग्रोंडा में जी। वहाँ से तैयार की जाती है जी, हाईटेक पोलिया उसके अंदर है। अजी ना फिर तोड़ तोड़ के एक एक ना लाओ ना जी ना, ये जैसे आप इसको निकालोगे तो ऐसे निकल जाएगा ये बाहर। अच्छा, पूरा सिस्टम निकले होगा। ऐसे। पैकिंग है, ये तो बहुत जबरदस्त पैकिंग है भाई। देखो ये खीरा है जो हम खाते हैं ना सैलेड्स में, बड़े बड़े शहरों में खाते हैं, और गांव लेवल पे भी आजकल खीरा पहुंच गया। आज एक बार अंदर और दिखा दूं आपने, पोली हाउस है यू, और इसमें लागत कितनी है, इनकम कितनी है, कई बार दिखाई है वैसे तो हमने, लेकिन साथ ही चीज़ें हमने देखनी चाहिए और इससे हमारे को जानकारी मिलती है। और ये दिखाओ भाई, पहले तो स्ट्रॉबेरी दिखाओ, ये लाइन में सारे देख लो भाई, छोटी छोटी प्योद हैं, ये स्ट्रॉबेरी लगी हुई है भाई, देख लो पूरा, देख लो आगे तक लग रही है। और जो इधर है, जो इधर लगा रखी है, ये खीरे की खेती है, काम कर रहे हैं देखो साथी। और खीरे की खेती है भैया, छोटी छोटी। नजदीक तक दिखाओ जी। अभी लगाई कितने दिन हो गए प्योद लगी ना इसने? ये आज ही लगाने लग रहे हैं जी, अभी तक लगी थी पूरी। अच्छा हाँ जी, ये 15 दिन की प्योद है खीरे की। और ये रिजवान कंपनी का मल्टी स्टार वैरायटी है जी। अच्छा, ये कब लगाई थी आपने? ये देख लो भाई, नवंबर में लगाई है थी जी। अक्टूबर नवंबर में। ये देखो भाई स्ट्रॉबेरी, ये देखो कितनी बढ़िया प्यारी प्यारी लग रही, देखने में सुतरी लग गया, खाने का भी जी कर है। तो ये पूरा दिखाओ भाई, 1 एकड़ में खीरा लगने लग रहा है, तो कितनी लागत आई, कितनी बचत हुआ है? कई साल तक, कितने साल हो गया आपने कर दिया ना इसको जी 6 या 7 साल के करीब होगी। 6-7 साल से कर रहे हाँ हो जी। टमाटर की भी खेती, वो भी दिखावांगे, लागत भी पूछांगे, और भाई इनकम भी पूछांगे। और उचाना जैसे एक क्षेत्र में जो आप पिछड़ा इलाका मानना उचाना में, वो भी दिखावांगे, टमाटर की खेती भी दिखावांगे। तो भाई सारे जुड़े रहो। और किसान कुकर प्रगति करेगा, और आय दुगुना कुकर होगी, क्योंकि कल्ले सरकार के भरोसे कुछ नहीं है भाई। ये देख लो खेत में यूटिलाइज कर रहे हैं ज्ञानराम जी, बंद गोभी लग रही है, और बंद गोभी का गले गले सिंगरे भी हैं, ब्रोकली भी ला रखी भाई। ब्रोकली बड़े बड़े सारा में VVIP में यूज करी जाओ, ब्रोकली सैलेड्स में भी यूज करते हैं इसको। और कई चीज़ें जैसे डोमिन पिज़्ज़ा पाजा बना है ना, उन पिज़्ज़ा में भी काम आ भैया। और यह चने की खेती का गला गला मैंने बताया था, मेथी भी है, मेथी की बहुत बढ़िया चटनी बना है। और चनिया की भी दिखा रखा, चने की खेती आधे भाई अंदर बेरा नहीं होता होगा जो शहर में बैठे हैं। गले अमरूद लग रहे हैं भाई,
मतलब एक एक कोण यूटिलाइज कर रखी है ज्ञानी राम ने। ये देख लो भाई, गले अमरूद लग रहे हैं, छोटे छोटे पौधे खुले के अंदर, स्ट्रॉबेरी भी खुले के अंदर है ये। और आज एक बार टमाटर की खेती और दिखा जा, और फिर विस्तार तक ज्ञानी राम तय और इनके लड़के तक बात करांगे। तो ये देख लो भाई, लठ गड रहे भाई, आ जाओ ये देख लो, गुच्छा में टमाटर देख लो, ये देखियो, ये देखो आगे तो भी दिखावांगे। मतलब देसी टमाटर है भाई, कती जमा देसी टमाटर है और गुच्छा में लग रहे है। टमाटर की खेती आपने छोटे छोटे पौधे देखे होंगे, लेकिन यह तो पूरी बेल है, पूरी बेल है, गुच्छा में टमाटर लाकर, आकार भी देख सको कितना बढ़िया है, यानी गजब कर क्या ज्ञानी राम जी ने उचाना में। और देख लो जुनू सेब लग रही है भाई, लाल लाल बड़ी बड़े आकार हैं, और टमाटर कितना रोज होता होगा, कितनी फायदा हुआ इसमें, यह सारी बात आप लोगों के लिए शेयर करांगे ताकि आप लोगों तक जानकारी मिले। ठीक है, अपने अधिकार मांगना बहुत अच्छी बात है, और जो कानून बनाए जाते हैं अगर कोई गलत बन जाता है उसका विरोध करना भी बढ़िया बात है, लेकिन अपने खेत में मेहनत करना और टेक्निकल खेती करना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि सरकार कोई भी योजना लेकर आती है, पॉली हाउस के अंदर भी सब्सिडी है, बीज के अंदर भी सब्सिडी है, ड्रिप के अंदर भी सब्सिडी है, लेकिन मेहनत तो हमें खुद करनी पड़ेगी। जो न्यू जनरेशन हैं साथियों, उनको मैं बार बार कहता हूँ, इतने उद्योग धंधे, इतने रोजगार नहीं है। अगर हम अपने खेत में 1 एकड़ का 2 एकड़ का भी जमींदार है, मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। देख लो भाई कितना बढ़िया टमाटर है, और ये गुच्छा में लग रहा है, सारे गुच्छे लगते हैं। और ये टमाटर का पेड़ नहीं है, बेल है एक प्रकार से। कितनी हाइट जा रही, मेरे ख्याल से इसकी 10 फुट हाइट जा रही होगी। तो ज्ञानी राम जी उड़ा हो सीट पे आ जाओ आगे, दोनों आ जाओ। तो इस पर अपनी कितनी तो लागत लगी और कितनी प्रोडक्शन हो जाए, या बताओ हमने। 1 एकड़ में है यू आपका? हाँ जी, वो 1 एकड़ में है जी, पूरा तो 40 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर है जी। अच्छा अच्छा, जिसके अंदर जो एस्टीमेट कॉस्ट आवा है जो नेट हाउस लगाने की, वो 24 लाख रुपए आवा है। इसके ऊपर 65% गवर्नमेंट सब्सिडी देवा है। उससे अलग एक क्रॉप सब्सिडी आवा है, वो आवा 2,80,000 रुपये। वो लगाने के बाद अपना स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, उसके बाद अपनी फसल लगावा। फसल लगाने के लिए जो अभी इसमें नामदारी एक बार रोकना चाहूंगा, फसल की रुक जो आपने रुपये दी कही आएंगे तो पसीने आ गए होंगे। इतने रुपये गरीब किसान तो नहीं ले सकता, कोई लोन लान की भी सुविधा है? नहीं, सब्सिडी इतनी ज्यादा है, 65% में लगभग 8,25,000 रुपये किसान का शेयर बना है। उसमें से भी 2,80,000 रुपये बाद में फिर एक क्रॉप सब्सिडी है, 1 लाख रुपया का रह जाए, 6 से भी कम हो जाए जी। तो इसमें प्रोडक्शन भाई बाबा, आप पहला आवा बीज के ऊपर, आपने इसमें पहले पौध लगाई, उस पर कितना खर्चा आया? इसमें जी सीडलिंग तैयार करी सबसे पहले तो जी, अच्छी क्वालिटी का नामदारी का 4266 कंपनी का बीज लिया जी, जिसकी कई कर है 1 रुपये के करीब तो पौध तैयार कराने का खर्चा हुआ है, और उसका 60 से 70 पैसे उसका बीज का खर्चा हुआ है, एक बीज का। उसके बाद अपनी ये 35 दिन की पौध इसके अंदर हम ट्रांसप्लांट कर दिया। हाँ, लगाने के बाद ये लगभग 70 से 75 दिन के बाद प्रोडक्शन ये जो अपना फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाए है। उसके बाद की इनकम मैंने का चलना पाए 1 एकड़ के अंदर कितने दिन की या इसकी फसल की खेती है, या मतलब कितने दिन चलती है एक पौधा? या 8 महीने चल जाए जी क्रॉप इसके अंदर जी। एक पौधा 8 महीने चलता है, 8 महीने मतलब प्रोडक्शन देता है? 8 महीने प्रोडक्शन तो दी 6 महीने जी थी। अच्छा, क्योंकि हाँ, इसकी रख रखाव जी अपनी ग्रोथ भी करा गया। ग्रोथ करने के बाद अपना यू फ्रूटिंग स्टेज पे है, इसकी हार्वेस्टिंग दिसंबर में शुरू होगी थी। अब ये लगातार मई तक चलेगी जी। इसमें लगभग 800-900 क्विंटल टमाटर उतर जाएगा। अच्छा, पहले रेट और बढ़िया था, अब थोड़ा रेट कम आ गया। किलो भी क्या कम से कम के रेट होता है? कम से कम एवरेज रेट इसका आप 8 या 10 रुपए के करीब मान के चलो जी, तो मतलब पूरी क्रॉप का जी 8 महीने में हाँ जी टोटल कितने रुपए की मान के चलना एक देसी हिसाब में? देसी हिसाब में हो गई जी, अगर 8 रुपये किलो के हिसाब में अगर 800 क्विंटल टमाटर हो गया तो 6,40,000 रुपये का टमाटर हो गया अपना। एक के फसल में अपने पूरे कर लिए जो लग गए थे अपने। बस सुन लो दर्शकों, सही चल रहा होगा, नेट सही चल रहा है। जो अपने इन्होंने बताया 8-8.5 लाख रुपए किसान के लागे, क्यों सब्सिडी इतनी है, फिर 2 लाख रुपए समथिंग आज है पहली क्रॉप की। एक फसल लाई टमाटर की, 8 महीने की इसकी उम्र है, 8 महीने में 2 महीने में पालन पला के थोड़ा बड़ा करण में, उसके बाद 6 महीने प्रोडक्शन देता है, और प्रोडक्शन भी गजब की देवा है, गुच्छा में देवा है भाई। यानी जो हमारे 6 लाख रुपए लग गए थे वो 6 महीने में हमने पूरे कर लिए टमाटर की खेती पे। क्योंकि देखो बच्चे की तरह अपन सारी फसला ने पाला, इसमें थोड़ा ध्यान, थोड़ा टेक्निकल, इसमें कोई ट्रेनिंग का भी प्रोजेक्ट है, कोई सिस्टम?
इसमें गवर्नमेंट की ट्रेनिंग हुआ है 3 दिन की जी। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उचाणी में है जी। बिल्कुल, और तो पूरी करनाल हाँ जिला में। करनाल में जी। अगर किसान प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहता है तो हमारा एक संगठन है जो है तारखा एफपीओ के नाम से जी, वो भी इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दे दिया है किसान को। कई कर अगर वो तो आप अपनी कहाँ देते हो ट्रेनिंग जैसे? हमारा उचाणा है जी, रजबाया रोड के ऊपर ऑफिस है जी। अच्छा। हम किसान को सीधा खेत में लेके जाओ, पूरी बुआई से लेकर समाप्ति तक की पूरी उसको डिटेल में बहुत जानकारी बढ़िया, दी जावा रोकना है। चाहूंगा। ले भाई सुन लो, ना उचानी जाना, ना करनाल जाना, ना दिल्ली जाना, ना चंडीगढ़ जाना। यानी जो भाई उचाना, नरवाना, जींद, जुलाना, उकलाना, टोहाना, बरवाड़ा के साथी हैं, और जो यह वीडियो देखेंगे, लाइव में जुड़ रहे हुए कई साथी जो बाद में भी देखेंगे, यानी अगर आपने खेत में थोड़ा सा फायदा करना है, यानी आय दुगनी करनी है, फसल की इनकम का ऊपर जो हमारे खर्चे ईब के चल रहे हैं, जितना खर्चा कर रहा पा उतनी एक इनकम हो जाए, यानी घाटे की खेती कही जाव है, घाटे का व्यापार है खेती। लेकिन कई बार प्रधानमंत्री बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि आय दुगना करेंगे, वो आय दुगना टेक्निक कुकरो इसका है, वो पॉइंट समझने की बात। आए दुगना न्यू हो इसका किसान की, यानी जो आपने खर्चा लाया था 6 महीने में पूरा होया, अगले 6 महीने में हम सारी जो बचत कराएंगे वो अपने घर चली जाओगी। और ट्रेनिंग का जो प्रोजेक्ट भाई साहब ने बताया कि ट्रेनिंग जिस भाई ने करनी है, एपीओ बन रहा है आपका यहाँ हाँ जी, उचाना के अंदर बन रहा है, और ट्रेनिंग देवे, क्योंकि ट्रेनिंग भाई किसान की प्रैक्टिकली होया करे। प्रैक्टिकली यानी कोई चीज आपके सामने है, या टमाटर की खेती है, एक बार लंबा दिखा दे, पूरा देख ले, दुर्लभ दिखा लाले लाल। तो ये आप प्रैक्टिकली देख क्या कर सका, जो किसान इसने कर रहा है, जो सीख चुका है, क्योंकि न बाड़े खोए होंगे, पीछे भी खराब करे होंगे, एक दो फसल भी खराब हुई होगी, लेकिन ये भी है परिपक्व इंजीनियर बन गए खेती के। ये इंजीनियर आगे ट्रेनिंग देने लग रहे हैं, जो साथी, जो किसान साथी सीखना चाह रहे हैं। तो भाई रहने रूण की क्या है, कितने दिन की ट्रेनिंग क्या है? ये जी ये 1 वीक की ट्रेनिंग होगी, एक उसमें हम हफ्ते की। पूरी तरह से कई करनी हर प्रकार की कई कर उसमें बुआई की कैसे इसकी कटिंग करी जाओगी, किस स्टेज पे कितनी इसको अपने न्यूट्रिएंट की जरूरत होगी, कौन सा किस टाइम कोई अगर कोई बीमारी आने के चांस हो गए तो कौन सी इसको कंट्रोल कैसे कराएंगे, वो पूरी जानकारी दी जावा है। हर चीज़ की जानकारी है अलग अलग, जिस प्रकार मेरे पिताजी है वो इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ हमारे कुछ साथी है जो एमएससी है, पीएचडी करने लग रहे हैं, वो भी हमारे साथ टीम में जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार स्ट्रॉबेरी मतलब की खेती पूरा हाँ जी, वो है, यूनियन बना ली हाँ जी। भाई, इसमें इंजीनियर वगैरह जो एमएससी कर रहे हैं एग्रीकल्चर से, प्रैक्टिकल और वो थियोरेटिकल नॉलेज डॉक्टर दोनों भी जुड़ हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी। यानी भाई तो कॉलेज खुल गया पूरा, टेक्निकल कॉलेज खुल गया खेती बाड़ी का। यानी जो साथियों ने सलाह लेनी है, सलाह भी फ्री है, आधी बार फोन फ्री पे कोई सलाह जी, पूछना चाहे। पूरी फ्री सलाह है जी। अगर उसने कोई जानकारी चाहिए जो कर व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जी, उसमें ऐड होना, उसमें कैसे किस प्रकार कौन सी टाइम पे कौन सी बुआई करी जावा है, फसल बुएगी कौन सी की आने वाला टाइम अच्छे भाव आओगे, उसका भी जानकारी हम उस ग्रुप बिल्कुल में बिल्कुल शेयर करा बिल्कुल। जी। आप पड़ोसी हैं जी? हाँ, आपका क्या नाम है? सूरजवान। सूरजबान जी, आप भी कर रहे हो या इनका ना देखा करो? मैं नहीं कर रहा। कैसा लग रहा है ज्ञानी राम जी कर रहे हो? बहुत बढ़िया है। अच्छा सिस्टम है। हाँ, अच्छा सिस्टम। अच्छा, मेहनत तो बहुत करी होगी इनने और इसको मेहनत कामयाब तो करने में। हाँ करनी पड़ा मेहनत तो। ज्ञानी राम जी कितने साल लग गए स्टेज पाने में? इसमें कम से कम 5-6 साल लगे जी। अब तो सिस्टम सेट आ गया। हाँ ये सेट हो गया जी। अच्छा। हाँ ये तो सब हमें बागवानी का आज का सब्जियां कर रहे हैं जी, वेजिटेबल का। अच्छा ज्ञान राम जी, कई चीज मैंने देखी हरियाणा के अंदर, लोगों ने पेड़ का फेंक दिए, लोहा बेच के, मतलब जल्दबाजी थी उनकी मेरे ख्याल में। हैं? कुछ किसान ऐसे है जी जो सब्सिडी का नहीं, बस सब्सिडी का लालच में हम्म। लुआ लिया फिर काम कर दे को नहीं। अच्छा। उनका तो भी बिना करें तो कोई आमदनी तो नहीं मेहनत जी। करनी मेहनत पड़ेगी। रंग ले आवेगी जी। बिल्कुल। काफी किसान पैड़ गए जी। और ये तो उचाना हमारे 52-53 हो गए ही हैं। अच्छा। हाँ बोले भाई नई जानकारी हो रहा है कि ज्ञानी राम जी द्वारा 52 से 53 साइट लग चुकी हैं उचाना में। छोटा हा है मेरे ख्याल में, 61 गांव है, 61 गांव अपने, 65 गांव में 52 साइट लग गई। एक प्रकार था फिर इसको ऐसा नहीं उसका तारी 52 के 52 यूनिट की एक यूनियन बन जाए और कट्ठे के बेचने का प्रोग्राम बन सके इकट्ठा। हाँ। जिस प्रकार जी यहाँ 52 नेट हाउस है, शुरुआत में यही जिस आप नेट हाउस में खड़े हैं, हाँ जी, ये 2014 के अंदर लग गया था जी अपना। अच्छा। ये इसको देख 7 कर साल हो गए। हाँ जी, इसको देखते देखते कई बार देखने के बाद रुचि आई किसाना में। और मेरे पिताजी भी जो हल्का में पूरे घूमे हैं, उन्होंने ऐसे बताया कि इतना प्रॉफिट हुआ है। वो देखते देखते आज 52-53 नेट हाउस हो गए। उसके बाद हमने सरकार की एक स्कीम थी जो एफपीओ बनाया, 2018 में हमने वो एफपीओ की कई बार नींव रख दी। नींव रखने के बाद धीरे धीरे अपने मार्केटिंग का भी ज्ञान आना लग गया। उसके लिए हमने एक समस्या आई स्टोरेज की। उसके बाद हमने स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोर लगाने की सोची। वो अभी वर्किंग में है, लगने लग रहा है कई बार।
अभी अच्छा, 5-6 cold महीने, store। हाँ जी। उसके बाद किसान को अगर कोई किसी कारणवश आज वो एक दिन के लिए नहीं बेच पाता, उसकी वो स्टोरेज हो जाएगी वहाँ पर, उससे अच्छे दाम मिल जाएंगे आने वाला टाइम में, और भी कई तरह इनकम बढ़ जाएगी जी इससे भी। बिल्कुल बिल्कुल। लो भाई, जो स्टोर की बात है, उस तीन कानून जो है उनमें भी एक बात आवा स्टोर की, वह गरीब किसान कुकर स्टोर कर सके, उसका एक तोड़ पैर दिया कि 50 बंदियां ने इकट्ठे हो गए सहयोग से इनके मार्गदर्शन में एक स्टोर बना दिया। भाई कोई किसान बेचारा 1 एकड़ का वो नहीं जा सकता, यानी कई प्रोडक्शन कम है, वो दिल्ली जाओगा उसका महंगा पड़ेगा, यानी 1 दिन 2 दिन अगर रोकना है तो कोल्ड स्टोर में अपनी फसल रख सके, यही है बात। हाँ जी, यही रख सका है। उतनी कोई ज़्यादा उसका मोटा चौड़ा किराया भी नहीं है, कम किराया है, क्योंकि वो उसमें साझेदार भी है, उसमें कई तरह जो भी मिल रहे हैं नहीं है यहाँ के आसपास के, लगभग जो ये 52-53 नेट हाउस वाले हो गए, और भी खेती करने लग रहे, बाग लगा रखे अमरूदों के, वो भी अपने वहाँ पर कटाई छट उसकी दुआई करा सका है, उसके बाद उसकी पैकिंग की सुविधा उसके अंदर मिलेगी जी। कई यानी तरह आप अपना टमाटर पैक करके पूरे देश में बेच सका। हाँ, यानी हमारे खेत की जो प्रोडक्शन है, जो गांव लेवल पर आज ये सोच पहुंच चुकी है, भाई हमने भी पैकिंग करके सामान बेचना पड़ेगा, तब किसान बचेगा, तब मेहनत कर जो हमारी है कामयाब होगी, सफल होगी। एक बार दिखा देगा कितनी बढ़िया टमाटर लग रहे हैं, थोड़ा नजदीक तक गुच्छा में टमाटर लग रहे हैं, और जो साथी जुड़ रहे हैं इनने भाई शेयर भी करियो, ताकि मेरे जो किसान साथी हैं जिनको जानकारी का अभाव रहता है या जो देख नहीं पाते, उन तक यह वीडियो पहुंचे और उनने भी थोड़ी बहुत जानकारी मिला है। और ज्ञानी राम जी ने जो साबित कर दिया, उचाना हल्के के अंदर एक 52-53 साइट बता रहे हैं, और 5 साल लग गई भाई, और अब मेरे ख्याल में इनकम ही इनकम होगी इनका। और ये दिखा दो कुंडू साहब पूरा लियाओ, देखो कितने गजब के साइज, देखो सबसे बड़ी बात देसी टमाटर पांदा नहीं वैसे ला गुच्छा में लग रहे हैं भाई टमाटर, ये देख लो। जो साथी घर बैठे हैं देखने लग रहे हैं ना वीडियो ने, वो देखो भाई, आप लोगों ने छोटे छोटे पेड़ पौधे दिखे होंगे छोटे छोटे टमाटर के, लेकिन ये देख लो 10 से मेरे ख्याल में 15 के करीब हाइट जा रही होगी। हाँ, फिर ये दोबारा नीचे उतरेगा, नुगा और बढ़ेगा, और भी ऊपर जाकर फिर दोबारा नीचे। और सुगंध देख लो देसी टमाटर की, बढ़िया टमाटर मेरे भाई यहाँ जो देखने लग रहे हैं उनका भी खाना चाहिए करता होगा। तो बहुत बढ़िया भाई ज्ञानी राम जी ने, और जो ये वीडियो ने ज्यादा ज्यादा शेयर करियो भाई, ताकि जो किसान जागरूक किसान हैं, जो इस लाइन में आना चाहे हैं और मेहनत करके अच्छे पैसे कमाना चाहो, अपनी आय दुगुना करना चाहे हैं, तो आय दुगुना इसी प्रकार हो सकती है। क्योंकि किसान साथियों लगातार आप जो कभी गेहूं कपास गेहूं कपास गेहूं कपास का खेती बाड़ी करने लग रहे हैं, जीरी बोदी, उनमें दे स्प्रे, यानी इतने कीटनाशक डाल दिया। हाँ, हमारा ऊपर इतना कर्जा सरोज है कि आप कीटनाशक वाला जब हिसाब किताब करने जावा, अड़तियां का हिसाब किताब करने जावा, हमारा पल्ला ठन्नी नहीं बचती। लेकिन आय दुगुना कैसे होगी, इसका तोड़ ज्ञानी राम ने बताया। आय दुगुना कुकर कर सका। हाँ, सरकार ने भी कमी नहीं छोड़ रखी सब्सिडी में, इसके अंदर सब्सिडी की जानकारी भी हमने कैसे मिलेगी, खासकर इस क्षेत्र को, जैसे मैंने बताया उचाना उकलाना बरवाड़ा टुहाना बुन्ना, ये अपना जीन जुलाना वाले साथी तो उड़ा है ज्ञानी राम जी तक पूछ के है। उचाना रजवाया रोड पर इन्होंने ऑफिस भी बना रखा किसानों की सेवा के लिए। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है भाई, देख को श्यामी प्रैक्टिकली है ये तो सारा सिस्टम, और प्रैक्टिकली ये ट्रेनिंग भी देते हैं किसानों को। और जिस प्रकार की खेती, अगर आप सब्जी में मान लो 2 एकड़ है, तो 1 एकड़ में सब्जी लगावा, 1 एकड़ में आप खाण जो के दाने कर सका। हाँ, अगर नहीं भी दाने बोने तो आप सब्जी बेच के भी अपना गुजारा कर सका। क्योंकि सब्जी एक ऐसी चीज है जो हर रोज यूज होती है, और हर घर में यूज होती है, और 2 समय यूज होती है, तो इसलिए इसकी जो डिमांड है मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा रहती है। क्योंकि बड़े बड़े शहर हैं भाई, चंडीगढ़ में इतनी खपत है, दिल्ली के अंदर तो इतनी खपत है, सब्जी की पूरी भी नहीं होती। और टमाटर का रेट आपने पता है 80 रुपये 90 रुपया तक पहुंच जाए, प्याज का रेट भी ऐसे पहुंच जाता है। अब गरीब किसान स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन आज यूं तोड़ और बैठ गया, बस स्टोर कर कुकर्स का है। यानी आप काफी किसान जैसे समूह बना के, जैसे इन्होंने बना रखा है, आप स्टोर भी कर सकते हैं, और स्टोर करके अच्छा रेट भी ले सका। तो ये साथियों जानकारी के लिए वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य ये था, ताकि किसानों के अंदर कॉन्फिडेंस आए, एक जागरूकता आए। वो जागरूकता जब फैलाई जाती है, जो कॉन्फिडेंस किसान के अंदर आता है, तो किसान एक ऐसी मेहनती कौम है, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। दिन रात मेहनत करने वाला इंसान, दिन रात चाहे गर्मी हो सर्दी हो, खेत में रह सकता। आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन कौन सी खेती में, परंपरागत जो खेती, उसमें अपना जी जानता मेहनत करने लग रहे हैं। और जो मेरी न्यू पौध है, जो नई जनरेशन है, नए युवा साथी हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है भाई। जो बुगिया ने तोड़न लग रहे हैं, बाइक पर पटाखे बजाते आंडे हैं, अपने माँ बाप ने परंपरागत खेती करी, इसलिए घाटा में रह गया आपका किसान। अब नई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी, ज्ञानी राम जैसे किसानों से सीखना पड़ेगा, और हमें भी ट्रेनिंग लेकर एक अद्भुत खेती करनी पड़ेगी,
पॉली हाउस की खेती करनी पड़ेगी। इससे अलग आप अच्छा ज्ञानराम जी एक बात और बताओ, बीच में सवाल आ रहा होगा कई साथियों का, भाई इसने ओपन में भी कर सका थोड़ी बहुत। हाँ ओपन में जी जैसे टमाटर है ये ओपन में भी होता है जी। अच्छा इस पे बांस टैकिंग आती है जी। बांस पे भी कितनी सब्सिडी है? बांस पे है जी 31,000 रुपये सब्सिडी, ले भाई 8,000 रुपये बीज के, 39,000 रुपये प्रति एकड़ है जी। देव है सरकार सरकार देवे है जी। कच्चा में देव है ना जी असली देवे है जी। अच्छा ले भाई देख लो, CCDP स्कीम में जी। जिस पे 5-7 लाख लाना नहीं है भाई, वैसे तो 6 महीने में पूरे हो जाएंगे, नहीं है लाना, लेकिन बांस गाइड के देसी उन्होंने कहा लठ गाइड दिया बांस गाइड दिया, देसी बैर ओपन में बांस गाइड गए, बांस के भी पीछे मिले हैं, क्रॉप के भी मिले उसमें, क्रॉप के भी पीछे मिले हैं। यानी सरकार ने योजना इतनी बना रखी, लेकिन जानकारी को नहीं, गांव तक जानकारी कौन नहीं पहुंचा पाते, ये जो बड़े बड़े नेता लोग हैं गुमराह कर देते हैं हमें, और उसे सिस्टम उलझा कर रखा है। हमारा भी चाह है हम भी बढ़िया कुर्ते पजामे पहन कर नेताओं के पीछे अंडे जहाँ खेत ने संभाल दे, तो एक जो सब्सिडी वाली योजना ये हर तक पहुंचे, या जानकारी सब तक पहुंचे, युवा साथियों तक पहुंचे, ताकि इस प्रकार की खेती आप करा। और ये उचाना में खड़े हैं भाई, कोई चंडीगढ़ शहर में नहीं है, उचाना के अंदर क्या बोल रहे हैं सट्टाबेरी, उचाना के अंदर सट्टाबेरी पैदा हुई है भाई, और ये पैकिंग होकर जान लग रही है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, फख्र की बात है, उचाना का किसान आज प्रगतिशील है, विकासशील है, और उचाना के किसान ने साबित कर दिया कि हम लोग अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा हौसला होना चाहिए और मार्गदर्शन सही होना चाहिए, जानकारी सही होनी चाहिए। जानकारी के लिए ही इस प्रकार की हम ग्राउंड लेवल पर किसानों के खेत में जाकर वीडियो बनाने का काम करते हैं। साथियों, जानकारी के अभाव में ही आज किसान पिट रहा है, जानकारी के अभाव में ही वो घाटे की खेती कर रहा है, परंपरागत खेती कर रहा है। उस खेती को छोड़ना होगा और नई टेक्नोलॉजी में, नए सिस्टम में आना होगा, आय दुगना करनी है। तो सरकार के अकेले भरोसे नहीं है, सरकार ने आपको सब्सिडी दे दी, आपको सहूलियत दे दी, बाकी आस पड़ोस में जो किसान प्रगति कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनसे हमें सीखना होगा। जाते जाते ज्ञानीराम जी कुछ संदेश देना चाहोगे किसानों को, कहना चाहेंगे कुछ? मैं तो यही कहना चाहूँ जी, ये जो परंपरागत खेती है नहीं, इससे हट करना बागवानी। हाँ ये गेहूं तय बाड़ी तय जीरी तय पेंडा छुटाना पड़ेगा, जिਵੇਂ किसान की आय दुगनी होगी, दुगनी के 4-5 गुनी होगी। बाड़ी ने तो सुंडी खाएगी, और इसने कोई पत्ता लपेट रहा नहीं क्या बीमारी है जी इसमें जीरी वगैरह में, वो लांडा डाई का रह जी किसान पे, लांडा डाई का जी, वो चुकौता भी नहीं पूरा कर सकता जी किसान। भाई देखो ये ज्ञानीराम जी इनके लड़के हैं, क्या नाम है लड़के का? अंकुश भाई, इधर आगे आ जा। सारा काम यू अंकुश संभाल रहा है, देख लो अपना लवर टैंग रहा है, हाथ में टमाटर ले रहा है, मड़ा पाछा हो जाओ कुंडू साहब। तो यू न्यू बताओ, सारा आपने मेरे ख्याल में बीटेक भी कर रखी है, एमएससी हॉर्टिकल्चर कर रखी है, और उसका पूरा फायदा उठा लिया। एमएससी हॉर्टिकल्चर करके, बागवानी करके, यानी चाहे जो नौकरी भी कर सकता कड़िया 20-30 हजार रुपए की नौकरी ना करके अपने ही खेत में एक प्रकार से उदाहरण साबित कर दिया। क्या कहना चाहोगे युवा साथियों को? मैं तो युवा साथियों को यही कहना चाहूँगा कि जो अपने जो पूर्वजों की देन है खेती, उसको बचाने के लिए युवा को आगे आना पड़ेगा। युवा आगे आगे युवा ही इसको संभालेगा, तभी जाएगा जो अपने ये 20 इनसे छुटकारा पाएगा ना, एक बढ़िया इनकम का सोर्स हो इसका है। अगर किसी युवा के पास खेती के लिए अपनी जो अपनी पूर्वजों की जमीन नहीं है, वो ठेके पे ले, वो लीज पे ले, उसके लिए भी ये गवर्नमेंट ने स्कीम दे रखी है। उसके बाद 1 एकड़ से हम कम से कम कहीं रहनी 8-9 लाख रुपए अपने साल में कमा सका है इसमें है। वो एक कहीं रहनी बढ़िया नौकरी का कहीं पैकेज मिला है, उसका बढ़िया है, घर का घर रहना अपना कहीं है, सारी चीज अपनी घर मौज, घर की सब्जी खानी कहीं जिसकी चल है दुकानदारी के करेगी थानेदारी। और भाई बात सुन लो, बिचौलिया भाई ने बात बताई अंकुश ने, कुकर पेंडा छुटेगा, बहुत बढ़िया आसान तरीका है यू। अपनी खेती करो और गाड़ी ले लो छोटी ही, गांव गांव जाकर बेच लो, बिचौलिया की जरूरत नहीं, सीधे ग्राहक तय बेचो रहे, न्यू बिचौलिया का पेंडा छुटेगा और जब तारी आए दुगना होएगी। भाई किसाना तक यह बात पहुंचाने खातर, एक कॉन्फिडेंस देने खातर, एक जानकारी देने खातर वीडियो ने ज्यादा शेयर करियो, क्योंकि आप उसे वीडियो के लिए क्या करा जो सबके लिए फायदेमंद हो। टुडे न्यूज के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट। गुड शेयर करो भाई सारे भाई, देख लो कितना गजब का लठ गार्ड रखा ज्ञानीराम जी ने, ये देखो भाई, शेयर करो सारे भाई। ओपन में भी लगे हुआ है, ओपन में भी ला रखा है, ले भाई खरबूजा भी ला रखा हो, तो बात बतानी भूलेगे, चल खरबूजा और दिखा दे भाई ने लगे हाथ, करेला और खरबूजा, ये तो तरबूज भी देख लो भाई। तरबूज राजस्थान में सुनिया था, लेकिन करेला तरबूज और ओपन में कड़ाई ला रखा जी। चलो बाहर चल लांगे फिर।
ये बाहर करेला तरबूज और दिखा दिया भैया ने। भाई किसान ने लठ गाड़ रखे हर किसान की जानकारी के लिए वीडियो बनाने लग रहे हैं। लाइव चल रहा है, मेरे भाई खूब जुड़ रहे हैं। शेयरिंग का जुट्टा ठो दियो भाई, ताकि किसान समृद्ध हो, किसान की आय दुगना हो। वो अपने लेवल पे ही भाई आपा ने आय दुगना करनी है, सरकार को नहीं कर दी। ये देख लो टमाटर कितने गजब के लग रहे हैं। तो आपा ने ही मेहनत करनी पड़ेगी। कितने लंबे लंबे पेड़ जा रहे हैं, देख लो भाई, पूरा लंबे लंबे पेड़ जा रहे हैं। तो संदीप शर्मा और ये सारे भाई, राम मेर राठी रूठी सारे, सुनील भाई सारे, सुशील कौशिक, चलो भाई बहुत बढ़िया। अलग अलग चीज़ में सारी जानकारी है भाई ने लिखा है कि ना, बहुत बढ़िया बात है। शेयर करो इसको ज़्यादा ज़्यादा। तो हमने खरबूजे तरबूज और दिखा दिया। ये देख लो कितने बढ़िया लग रहे हैं, देखो टमाटर, ये देखो भाई। सिल्ला खटखट सारे शेयर करो भाई इसने, सारे भाई शेयर करो इसने। और भाई ताकि किसान की जानकारी जो है, आप लोगों की जानकारी बढ़े और तारी भी जिज्ञासा पैदा हुए और आप लोगों का भी मन करे इस प्रकार की खेती करना। किसान की आय दुगना आपने करनी पड़ेगी भाई। लैग लूक के सारे भाइयों ने, आय दुगना तभी होगी जब हम लोग नई टेक्नोलॉजी की खेती करांगे। कि ओपन में तमने तरबूज खरबूजे हुए और दिखा दें भाई। या मेथी ला रखी है भाई चटनी वास्ते, और ये मेथी के अलग अलग चने ला रखे हैं भाई, कच्चे चने, टाट बोलिया करें। ये देखो जी, और ये अमरूद की सफेदा वैरायटी, अमरूद है, अच्छा हिसार सफेदा है। यू छोटे अमरूद भी लग रहे हैं भाई, छोटे छोटे पेडिया के ऊपर। हाँ खूब। ये चने देख लो भाई, चने की खेती है, घास। ये देखो जी चने की खेती है यार, यानी चटनी भी कर सका भाई, टाट भी खा सका, और उसके बाद दाल भी बना चने की। चने है भाई, बेसन भी बना इसका चने का, याद दुआ है। या चने की खेती भी ला रखी है भाई इन्होंने ओपन में, ब्रोकली और ये सारा। तो हमने तरबूज और खरबूजे और दिखा दूँ भाई। ये पोली हाउस लग रहा है, देख लो। ये प्योद हैं भाई उसकी खीरियाँ की। ये अमरूद ला रखे हैं, बरसीन भी बो रखी है, और बरसीन में अमरूद भी ला रखे हैं। दोहरा फायदा ठहर गया, देख लो भाई सारे। तम भी नहीं हुए दोहरा फायदा उठाओ, चुकर राजनीति वाले फायदा उठाओ, इनमें किसानों ने भी उठाना चाहिए। बरसीन में अमरूद भी ला रखे हैं, यानी डबल खेती हो। देख लो कितने छोटा सा पेड़ा है, अमरूद देख कितने लग रहे हैं, देखो। सतपाल हुड्डा भाई राम राम, सारे भाई शेयर करो। और ये ओपन में देख लो भाई तरबूज के ला रखे हैं प्रधान जी, खरबूजा ताइवान, उत्तरी का ताइवान था यू, ताइवान है यू खरबूजा लग रहा है। ये खरबूजे की भाई देख लो खेती, ये ओपन में खरबूजा की खेती है। लीड दियो हुड्डा सा को, ये देख लो ये क्या एकड़ में ला रखा जी, 2.5 एकड़ में खरबूजा भाई ताइवान वाला। नाम ताइवान है, किसका ताइवान था आया यू, देखियो कर बोबी यूरा ने करेला ला रखा भाई। यू करेला भाई तार ही कहते ला रखी है। लो टनल के फायदा होगा, लो टनल का अच्छा इसके ऊपर वो थी सीट थी, लो टनल है भाई। इसका पे भी सब्सिडी है, सब्सिडी देवा लो टनल पर भी। यानी ये जो तागे लग रहे हैं नी, इन पर सीट ला दे हैं ताकि जाडा नहीं लागे फसल ने। और यू ला रखे 1/2 एकड़ में है जी, 1/2 एकड़ में ला रखे हैं करेले। और वहां ला रखे भाई ताइवानी यू खरबूजा, खरबूजे पे लागने शुरू नहीं हुए, शुरू हो रहे हैं। एक बार दिखाया जाए मैं, खरबूजे खरबूजे लागने शुरू हो रहे हैं, देखो भाई हाँ लग रहे हैं भाई। थोड़ा नजदीक तो और दिखावांगे। नूनन जाओ जी आप, नूनन आओ, नून दिखा को नहीं, सूरज का चंदना नून जाओ। थोड़ी मेहनत करो, किसान के बेटे पेट उठने लाए, सारे बड़े बड़े पेट हो गए भाई, काम करते को नहीं। ये देखो जी, ये खरबूजे लग रहे हैं, ये लग रहे, सबके पेट फूल रहे हैं। इस भाई का क्या कसूर है, मेरा भी फूल गया, क्यों खेती को नहीं करते भाई, काम को नहीं करते बिहार। यहाँ भरोसे बैठे हैं, ये करपायन फेर देंगे, 10 दिन में सारी गेहूं काट देंगे। क्यों, काम धंधा रहा को नहीं। 10 दिन में सारी जो भी वो है गेहूं काटनी हो, जीरी काटनी हो, तो खरबूजे की खेती हुआ दूर लगा के केला रखा जी, 2.5 किले में। तो यू के मनमाई खरबूजा बेचोगे खड़े इतना। ये अपना लोकल में भी बिक जाए, लेकिन अपने पास जी जयपुर से और चंडीगढ़ से व्यापारी आओ जी सीधे अपना अच्छा। खीरा खरीदने के लिए। बोलो इतनी मार्केट बना ली, दूर दूर तक लग गए लोग आने। हाँ उचाना एक अब हो गया जी, कहीं करा खीरा का नाम से मशहूर हो गया, और अमरूद के नाम से, अमरूद के सबसे रोशन कर ज्यादा। दिया भाई ने, क्या राम और ने यानी ऊंचाई वाला खीरा, ऊंचाई वाला खरबूजा, ऊंचाई वाला तरबूज,
ऊंचाण वाला अमरूद, इतनी चीज ऊंचाने की मशहूर कर दी हमारे किसान भाइयों ने, यानी नाम रोशन कर दिया। जो वीडियो पूरे हरियाणा तक पंजाब तक किते भी देखने लग रहे हो भाइयों किसान साथियों, अपना खेत में मेहनत करो, आय दुगुना तभी होगी। टेक्निकल खेती, परंपरागत खेती छोड़ो, बार बार कहने लग रहे हैं, तब जाकर अपनी आय दुगुना होगी। तो ये खरबूजा कब तक तैयार हो जाएगा? यूँ अभी 20 या 25 दिन के अंदर मार्केट में आ जाएगा जी। 20-25 दिन में? हाँ जी, ये एक छोटे साइज का खरबूजा हुआ है, मीडियम साइज का, और अच्छा। खाने में बहुत मीठा हुआ है जी, कह रहा है। ये बोबी किस्म है, बोबी। अच्छा, इस पे 1 एकड़ पे कितनी अपनी लागत लगी और कितनी इनकम हो इसका है, नहीं बताओ? इसके अंदर है जी 7,000 पौधे लग रहे हैं जी खरबूजे के जी। गिन के लाए हैं? हाँ जी, गिन के जी। भाई 1 मिनट रोकना चाहूंगा, इसमें ना थोड़ा पीछे हो भाई साहब। हाँ, गिन के पौधे लागने पड़े हैं, यानी जगह भी छोड़नी पड़ा है भाई। इतनी दूर पौधा लगेगा तभी बढ़ोतरी होगी, यानी टेक्निकल खेती तभी बोलना भाई इसने। मतलब न्यू को नहीं सरूड़ा बीज फेंक दिया और अपने फिर बाद में संभालेंगे, पानी देना है, अगर फिर घर आ जाके सोएंगे, ओ सौदा को नहीं, खेत में रहना पड़ेगा, संभाल करनी पड़ेगी। वो कहूँ ना, बच्चा जैसे फसल को पालना पड़ेगा। तो 7,000 पौधे लाए, कितना अपना खर्चा आया? ये शुरू में जी इसमें लगाई ड्रिप जी, ठीक ड्रिप है। आया 55,000 रुपये खर्चा जी। उसके बाद लगाई हमने इसके अंदर मल्चिंग कवर है, जो ऊपर से सिल्वर कलर की और नीचे था ब्लैक जी, जिसके कई तरह एक तो अपना जो पानी है वो उड़ता नहीं, और जो अपने भी कोई भी न्यूट्रिएंट दिए उनका प्रॉपर यूज हो जाए, नमी बनाए रखा है जी इसके अंदर। हाँ, उसके बाद ये कवर होगी अपनी जमीन जी। उसके बाद इसके अंदर सीडलिंग लगाई, जो बोबी की प्योद दावा है, ये भी प्योद के द्वारा ही लगाया, अच्छा, तैयार एक करा था। बात बताओ, मैं रोकना चाहूंगा, वो प्योद वाली बात मेरे याद है कि इसमें भी किमें पीछे मिले फिर तमने जो फर्स्ट क्रॉप को लेकर, या कुछ ऐसा मल्चिंग को लेकर, या फिर ये आपने ड्रिप को लेकर? जिस प्रकार जी आपने वो प्योद दिखाई थी, उसका रेट है जी अपना 8 रुपये 60 पैसे जी एक पौधा का। उस पर गवर्नमेंट ने 50% सब्सिडी दे रखी है, वो 4 रुपये 30 पैसे का पड़ने लग रहा किसान को, अगर कोई भी किसान लेवा जी। उसकी इसी प्रकार ये जो वो भी खरबूजा ये भी ऐसा है जी, इसका 4 रुपये खर्चा हुआ, 2 रुपये में अपना पौधा मिल जाए जी, कई तरह। उसके बाद ये अपना खेत में लग गया जी, लगने के बाद ये 40 दिन के बाद अपनी जो हार्वेस्टिंग की कई तरह नहीं, फ्रूटिंग प्रॉपर साइज ले लिया अपना जो खरबूजा है। उसके बाद इसकी कई तरह यानी 7,000 लाए रखे हैं, हाँ जी, 1,40,000 का खर्चा हो गया हमारा प्योद पे। 2 रुपये बता रहे हो ना आप? हाँ जी। तो इस पे इनकम कितनी है 14,000 उसका? की हो गया जी। जी, 7,000 कह रहे हो ना आप? हाँ, 7,000 पौधे जी, हाँ सर, 2 रुपये बिल्कुल पौधा बिल्कुल जी, हाँ, बिल्कुल 14,000 बिल्कुल, रुपये। माफी चाहवांगे, 14,000 रुपये हो गया। हाँ जी। तो उसके इस बाद पर इसके ऊपर खर्चा आया जी, 2 टनल लगी है जी, या जो कितने आपने की चटनी लागी? लग रही है जी। हाँ, इस पे खर्चा आया जी अपना 70,000 रुपये जी, इस पे भी गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देने लग रही है। 35,000 ये है 35,000 रुपये खर्चा आएगा, अगर आप एस्टिमेट अपनी कॉस्ट माना तो 1 लाख रुपये 1 एकड़ का खर्चा है जी। और ये 3.5-4 लाख रुपये का खरबूजा आराम से होगा जी, कहीं का कोई क्या कमी नहीं। कितने दिन की फसल है यार? ये है जी 5-6 महीने की फसल है जी। यानी 5 महीने में अपन 2-2.5 लाख रुपए कमा इसका। हाँ, हाँ, इसका 1 आराम एकड़ से। के अंदर। हाँ जी, ओपन के अंदर जी। ओपन में भाई, सुन लो भाई, क्योंकि वो हमने पीछे दिखाई घुमाइयो जी, वो पोलिया उसकी दिखाई दी भाई, पोलिया उसकी खेती, नेट हाउस की, ये नेट हाउस है, पोलिया हाउस अगला है, दनुए नेट हाउस है। दोनों नेट हाउस है अच्छा, जी। दनुए नेट हाउस ले रखे हैं। नेट हाउस में तो जी अपनी जो जाली लगा है, हाँ हाँ, पोली हाउस में सीट हाँ, लगी वो है। तो जानकारी मैं कई बार दी किसान ने। हाँ, ये नेट हाउस है भाई, और यह ओपन खेती है, इसमें 1 लाख 1 रुपये एस्टिमेट खर्चा है गया, लेकिन ये 4 4 1 लाख तक यू मामला आप जायज का है 6 महीने में, यानी 3-4 लाख रुपया आप कमा इसका ओपन में। और कौन सी खेती बता दो इसकी? जीरी बता दो, गेहूं बता दो, और कोई खेती हो जिसमें इतनी इनकम नहीं होती। इसलिए बार बार कहने लग रहे हैं, परंपरागत खेती तो निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, वो भी बहुत बढ़िया सवाल करे आयु, जिस पर पानी की जुगाड़ नहीं सही हुआ खेत में, अब उस खातर के मामला है। जुगर आपने देखे जी, घूमे फिरे आपने कहीं भी इस खेत में नाली नहीं मिलेगी। यहाँ पर 7 एकड़ जमीन है जी, 7 की 7 एकड़ में ड्रिप है जी, एक टपका सिंचाई यंत्र लगा है। उस पर गवर्नमेंट भी 85% सब्सिडी देने लग रही है। वो अगर किसान लगा हुआ तो 1 एकड़ में उसको पानी देने के लिए कही करा है आपने 20 मिनट में अपना खेत में पानी आ जाए है। अच्छा, उसका स्टोर बनाए रखा आपने? हाँ जी, एक टैंक बना रखा है, उस पे भी टैंक में से सब्सिडी है? उस पे भी सब्सिडी है जी। अगर सामुदायिक बनावा जुगर 4 या 5 आदमी जुगर पड़ोसी मिलकर ना बनावा तो 100% है। अगर सिंगल आदमी बनावेगा तो 70% सब्सिडी अब देगी पहला गवर्नमेंट। सिंगल ने भी 100% दिया कर दे, हाँ जी। इब सिंगल को 70 कर दिए, सामूहिक 4-5 बंदे मिलेंगे तो 100% यानी फ्री में बनाया जाएगा। और वह सारे टपका विधि द्वारा, ड्रिप द्वारा अपनी खेत में कम पानी की लागत है, कम पानी की लागत है, ज्यादा उपज होगी। ज्यादा उपज कर सका। हाँ, तो बहुत बढ़िया भाई, एक नया संदेश आज तरखा गांव से ज्ञानी राम जी के खेत है, देख सको चारों तरफ ओपन भी खेती है और उसकी भी है। तो सारे भाई शेयरिंग का जोटा मारियो भाई, और थोड़ा सा इस वीडियो से सीख मिला अपने किसानों ने। और भाई किसी का जिज्ञासा हो जानकारी, ज्यादा जानकारी लेने की, तो तरखा गांव में ज्ञानी राम का फार्म पे गांव में तो लिखते हैं, कौन सा रोड पे जी अपना यू? काबरछा रोड के ऊपर है यू फार्म हाउस। तो कॉन्टेक्ट नंबर और बोल दो, वीडियो में चल दी मैं। एक जो भी साथी अपना कोई भी जानकारी चाहिए, व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर है जी 80 594 65 196 जी, और दूसरा नंबर है जी
93 665 72 883 दोनों पे व्हाट्सएप चले जी। व्हाट्सएप पे ग्रुप में ऐड होना हो जी। व्हाट्सएप में जानकारी चाहिए खेती बाड़ी से जुड़ी कोई भी जानकारी हो, कोई ना कोई चीज़ लगानी हो, उसका बीज की जानकारी, किसी प्रोडक्शन आई, किसी उसकी अपन ने प्रॉफिट होया, वह जानकारी उस ग्रुप पे मिल जाएगी। मैं दोबारा फिर एक बारी नंबर कहूँ, 80 594 65 196 80594 65196। दूसरा नंबर है 94 665 72883। और जो भी कही करा किसी ने कही करा कोई भी स्टूडेंट को, जो अपना मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, कही करा मैं हॉर्टिकल्चर करी, कोई समस्या आई जो कोविड के अंदर किसी प्रकार की रिसर्च ट्रायल लगाने में समस्या आई, उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। अपना को हम फील्ड दे देंगे उसको, वो आगे अपनी रिसर्च का कही करा यहाँ लगा हुआ है, उसका कोई हम बना दिया भाई। कोई हम उससे कोई खर्चा नहीं लेवांगे जी, वो फ्री होगा जी। उचाने का खीरा, उचाने की घिया, उचाने के टमाटर और उचाने का अमरूद और एक उचाने की स्ट्रॉबेरी भी आएगी उचाने की। और उचाने का रिसर्च सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, नाम रोशन भाई। सारे भाई वीडियो की शेयरिंग का डुंडा ठाओ। टुडे न्यूज के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट। शेयर कर दियो भाई सारे भाई।